बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता है, उसकी औलाद मौजूद है, तो औलाद का जो बाप की प्रॉपर्टी है उसमें से कितना हिस्सा मौजूद है। आज की वीडियो के अंदर हम इस मौजू पे बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो है तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, अगर कोई शख्स है वो उसकी डेथ हो जाती है और उसकी औलाद मौजूद है तो उसका कितना हिस्सा होगा, इस हवाले से सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 है जिसके अंदर वरासत को डिफ़ाइन किया गया है। तो इसमें कोई भी अगर शख्स है उसकी डेथ होती है तो सबसे पहले उसकी ऊपर अगर किसी किस्म का कोई कर्ज़ है तो उस कर्ज़ की अदायगी की जाएगी। या उसने कोई वसीयत की है, बशर्ते कि जो वसीयत की है उसके अंदर किसी की हक तलफी ना हो रही हो, और उसको मुकम्मल किया जाएगा। अगर उसके नाम के ऊपर कोई कर्ज़ मौजूद है तो कर्ज़ की अदायगी की जाएगी। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी उसमें जो है वो औलाद का कितना हिस्सा होगा। उसमें अगर लड़का है तो उसके 2 हिस्से होते हैं, लड़की है तो उसके का जो है वो 1 हिस्सा होता है। क्योंकि लड़के के ऊपर जो है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं, जबकि लड़की के ऊपर किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो इस्लाम ने नहीं दी है। सो इसलिए लड़के के जो है वो दुगना होता है लड़की से, लड़के के 2 हिस्से और लड़की का 1 हिस्सा होगा। और इसी तरह से अगर जो है जो बाप है उसके डेथ हुई है और उसके दादा दादी ज़िंदा हैं तो उसका 1/6 हिस्सा उनका होगा। अगर उसमें जो बेवा है यानी कि बच्चों की जो वालदा हैं उसका 1 जो है वो 8 हिस्सा जो है वो प्रॉपर्टी में होगा, और बाकी में जो है वो उसमें बच्चों के अंदर डिवाइड होगा। इसी तरह से अगर सिर्फ लड़कियां हो, लड़का कोई ना हो, तो फिर 2/3 यानी 2/3 हिस्सा जो है वो औलाद का होगा, लड़कियों का होगा, और उसके अंदर जो है वो 1/8 हिस्सा जो है वो बेवा का होगा। और अगर उसके वालिदैन ज़िंदा हैं यानी कि बच्चों के दादा दादी ज़िंदा हैं तो 1/6 हिस्सा जो है उनका जो है वो इसके अंदर आएगा। इसी तरह से अगर सिर्फ जो है वो एक लड़की हो, लड़का मौजूद ना हो, सिर्फ उसकी औलाद के अंदर सिर्फ लड़की है तो 1/2 यानी निसफ हिस्सा जो है प्रॉपर्टी का वो लड़की का होगा। और इसके अलावा जो बेवा है उसका 1/8 हिस्सा होगा। और अगर वालिदैन मौजूद हैं मुतवफ़ी के, जो मरने वाला है उसके, तो उसका 1 जो है वो 6 से हिस्सा जो है वो होगा। इसी तरह से अगर जो शख्स की डेथ हुई है यानी बच्चों के बाप की जो डेथ हुई है उसके दादा दादी जो है वो उसकी वफात से पहले फौत हो चुके हैं तो फिर प्रॉपर्टी में से उनके वालिदैन का कोई हिस्सा भी जो है वो नहीं होगा। और इसी तरह से जो है वो अगर कोई भाई है जो पहले फौत हो चुका है और इसके औलाद है तो फिर औलाद का हिस्सा निकलेगा। यानी कि अगर कोई शख्स फौत हो रहा है, उसके जो बच्चे हैं उसके अंदर अगर कोई लड़का मौजूद है और उसकी डेथ हो चुकी है और उसके अगर कोई बच्चे मौजूद हैं तो फिर उस सूरत के अंदर जो है वो उसकी औलाद को उसका हिस्सा जो है वो जाएगा। इसी तरह से अगर बहन जो है वो पहले फौत हो जाती है और बहन के फौत होने के बाद अगर जो शख्स जो है फौत हुआ है उसकी कोई बेटी मौजूद है, अगर वो फौत हो गई है और उसमें से अगर उसके बच्चे हैं कोई, तो फिर शौहर को 1/4 हिस्सा मिलेगा और बकिया जो हिस्सा है वो बच्चों को मिलेगा। और इसी तरह से अगर बच्चे नहीं हैं लड़की के, यानी कि अगर बाप है उसकी डेथ हो गई है और उसकी बेटी है, उस बेटी जो फौत हो चुकी है फौत हो जाती है और फौत होने के बाद वो चाहे पहले फौत हो गई है और उसके अंदर उसकी औलाद कोई नहीं है तो फिर शौहर को कोई हिस्सा नहीं उसमें से मिलेगा। हाँ, अगर उसकी औलाद मौजूद है तो फिर औलाद का जो है वो इसमें से औलाद और बच्चों दोनों को जो है वो उसका जो है वो हिस्सा जो है वो मिलेगा। तो इस मौजू से मुतल्लिक़ जो है वो जितनी भी वरासत है वो सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 के अंदर डिफ़ाइन की गई है। इससे मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।